अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में ब्रांच अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। हम इसको पहले रीड आउट कर लेते हैं, इसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एस लिमिटेड मेंटेन्स अ ब्रांच एट वजीराबाद टू विच इट सेंड्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। वजीराबाद ब्रांच सेल्स गुड्स बोथ इन कैश एंड ऑन क्रेडिट। अब जिस तरह के हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है, ये भी उस तरह का एक सवाल है कि जो हमारा हेड ऑफिस है वो अपनी वजीराबाद ब्रांच को 25% प्रॉफिट ऐड करके गुड्स सेंड करता है, यानी इनवॉइस पे गुड्स सेंड करता है। अब आपको 25% प्लस करनी पड़ेगी, लोडिंग है रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। All collections and cash sales are directly deposited into head office bank account and all expenses are paid by the head office direct। जो भी कैश डेली कलेक्ट होगा हेड ऑफिस के अकाउंट में सबमिट करवा दिया जाएगा और जो भी ब्रांच एक्सपेंस होंगे सारे के सारे हेड ऑफिस पे किया करेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर वजीराबाद ब्रांच अकाउंट। इसकी लेफ्ट साइड पे पर्टिकुलर में ब्रांच बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2016, ये हमारे ओपनिंग बैलेंस है जिसमें ब्रांच स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस है, इसमें से लोडिंग अनलोड करेंगे। ब्रांच डेटर्स हैं, ये हमारा ओपनिंग डेटर का बैलेंस है। ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान की ये हमारी कुछ ट्रांजेक्शन हैं। गुड्स एंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, तो ये जो गुड्स हैं ये कॉस्ट पे की वैल्यू लिखी हुई है, और चूँकि हमारा सवाल इनवॉइस वाला है तो हम इसको पहले इनवॉइस में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करेंगे, यानी इसमें 25% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो इसको फिर वहाँ जाकर रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ये ब्रांच ने गुड्स हेड ऑफिस को रिटर्न की, ये इनवॉइस प्राइस पर ही है, हम इसको वैसे रिकॉर्ड कर लेंगे क्रेडिट साइड पे। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच, ये डेटर अकाउंट में रिकॉर्ड किया करते हैं। क्रेडिट सेल भी हम डेटर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते। फर्नीचर परचेज बाय द ब्रांच, ब्रांच ने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया, हमारा एंडिंग एसेट है। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 1200, एक्सपेंस पे किए ब्रांच ने 1200 रुपये, हम ये भी रिकॉर्ड करेंगे। हेड ऑफिस सेंड कैश टू परचेज कंप्यूटर फॉर द ब्रांच, हेड ऑफिस ने 15,000 रुपये का कंप्यूटर परचेज करने के लिए कैश ब्रांच को भेजा है, ये हम पेमेंट्स में डेबिट में रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश सेल्स हम क्रेडिट में रिकॉर्ड किया करते हैं। कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, टोटल जो कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा ये हम रिकॉर्ड करेंगे ब्रांच क्रेडिट। बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड, दोनों आपको पता है कि ये डेटर के अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ करते हैं, ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते। एब नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स एट इनवॉइस प्राइस 8,000, अब जो एब नॉर्मल लॉस है हम इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी गुड्स का अकाउंट है, इसमें से भी हम लोडिंग को अनलोड करेंगे, प्रॉफिट को अनलोड करेंगे। चेक सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच टू मीट एक्सपेंसेस, 12,000 रुपया हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है एक्सपेंस मीट करने के लिए, हम ये भी रिकॉर्ड करेंगे। इसके आगे बैलेंसेस ऑन 31 मार्च, साल के एंड के बैलेंसेस हैं। ब्रांच डेटर्स हैं, स्टॉक एट इनवॉइस है, कंप्यूटर का बैलेंस है और फर्नीचर का बैलेंस है। ये चार उसने हमें जो है वो एंडिंग एसेट्स के बैलेंस दिए। अब बाहर देखने में तो हमारा ये एक सिंपल सवाल लगता है, हम इसको सिंपली रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन इसमें अजाफी इसमें जो है वो एक कैश का अकाउंट बनेगा। तो कैश अकाउंट क्यों बनेगा, हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, और कैश अकाउंट बनाने से पहले हम डेटर का अकाउंट बनाएंगे कि जो डेटर से हमें कैश रिसीव हुआ वो इसके अंदर मेंशन नहीं है, और हमने कुछ कैश यूज़ भी तो किया है ब्रांच ने हेड ऑफिस का, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश अकाउंट बनाने से पहले हम डेटर का अकाउंट बनाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलें अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सलूशन हमारे पास नेम जो है इसका क्वेश्चन के अंदर ये एस लिमिटेड है, यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे एस लिमिटेड के नीचे
ज़ीरे बाद ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। दोनों एंड्स पे डेबिट और क्रेडिट DRCR आप लिख दीजिएगा। हम अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इसके ओपनिंग बैलेंसेस, ब्रॉट डाउन। हमारे पास एक तो ओपनिंग स्टॉक है, एक हमारे पास डेटर्स का बैलेंस है। स्टॉक की अमाउंट है हमारे पास 30,000 और डेटर का जो ओपनिंग बैलेंस है ये हमारे पास है 40,000। इसके बाद गुड्स एंड ब्रांच हम यहाँ देंगे गुड्स एंड टू ब्रांच। अच्छा, इसमें एक हमारी एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट को हम करके यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे इसकी। हमने बहरहाल यहाँ पे अकाउंट का नेम यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद कुछ कैश भेजा था ब्रांच ने, हेड ऑफिस ने ब्रांच को, चेक सेंट टू ब्रांच। ये जो हमारा चेक था, ये चेक था एक तो एक्सपेंसेस के लिए, दूसरा चेक आया था कि आपने इसका कंप्यूटर परचेज करना है। एक्सपेंस की अमाउंट थी 12,000 गालिबन और कंप्यूटर की अमाउंट थी हमारे पास 15,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड किया करते हैं लायबिलिटीज़ अवेलेबल, रिकॉर्ड कर लायबिलिटी ये भी अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कैश, यानी कैश रिसीव्ड। तो ये जो कैश रिसीव्ड है ये टोटल हमारे सवाल में दिया हुआ है 1,20,000 रुपये, ये टोटल है, ये डेटर वाला कैश नहीं है। इसमें जो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है वो भी इसमें शामिल है और कैश सेल्स भी इसमें शामिल है। तो ये सारा जितना भी कैश ब्रांच ने कलेक्ट किया और ये सारा इसमें शामिल है। कैश रिमिटेड टू या कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ब्रांच। ये आ गया हमारे पास 120,000। इसके बाद हम यहाँ रिकॉर्ड किया करते हैं रिटर्न्स, रिटर्न टू हेड ऑफिस, रिटर्न्स फ्रॉम ब्रांच। ये इनवॉइस प्राइस पर ही है हमारे पास, यहाँ पे लिखी हुई थी 10,000, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 10,000। गुड्स रिटर्न्स के बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे एबनॉर्मल लॉस, और इसमें कोई रिकवरी नहीं है, सारे का सारा लॉस है। इनवॉइस पे यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 8,000 से। और इसके बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे अपने एंडिंग बैलेंसेस, बैलेंस कैरीड डाउन। अच्छा, इस सवाल के अंदर एक कैश का अकाउंट बनेगा क्योंकि ब्रांच ने कुछ कैश यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम कैश का अकाउंट बना के बैलेंस रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ मैंने कुछ मार्क लगा दिया, हम इसका अकाउंट बना के यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। एंडिंग जो डेटर्स हमारे पास हैं वो हमारे सवाल में स्पेलिंग से मिस्टेक हो गई। डेटर्स का जो एंडिंग बैलेंस है ये हमारे पास है 45,000। जरा क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे लिखा है 45,000। इसके हम बाद यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे स्टॉक, ये है 40,000 इनवॉइस प्राइस पर, या 40 से रिकॉर्ड कर देंगे। और जो यहाँ हमारे पास कंप्यूटर है इसका एंडिंग बैलेंस है 14,000, परचेज किया था हमने 15,000 का, एंडिंग रह गया 14,000, तो बाकी डेप्रिसिएट हो गया। एक ब्रांच ने फर्नीचर परचेज किया था 10,000 का, जिसमें से ये 9,500 का बच गया है, और जो 500 ये हमारी डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक हमारे रिकॉर्ड में आ गई है। अच्छा सॉरी, कैश अकाउंट बनाने से पहले हम लोडिंग को अनलोड कर लेते हैं। अब 25% हमारा जो इसमें प्रॉफिट है वो शामिल है, इसको मैंने क्वेश्चन को एंड पे कर दिया। ये जो स्टॉक का अकाउंट है ये हमारा
गुड्स वाला अकाउंट है, ये हमारा गुड्स वाला अकाउंट है। रिटर्न्स फ्रॉम ब्रांच, ये हमारा गुड्स वाला अकाउंट है। एब नॉर्मल लॉस हमारा गुड्स वाला अकाउंट है, और स्टॉक हमारा गुड्स वाला अकाउंट। इनमें से आपने लोडिंग को अनलोड करना है। चलें हम ओपनिंग स्टॉक से ये स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ वर्किंग करते हैं, यहाँ जरा ऊपर करके, यहाँ वर्किंग हो सकती है, वो हम किसी और की यहाँ वर्किंग कर लेंगे। यहाँ लिखते हैं वर्किंग। अब यहाँ लिखते हैं पहले इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहाँ जो हमारा प्रॉफिट है ये 25% है। किताब अपने पास रखें, अपने सामने रखें, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25%। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक की। ये हमारी वर्किंग नंबर 1 है, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, हम इसको प्रॉफिट भी कहते हैं और हम इसको लोडिंग भी कहते हैं। आपको याद होगा मैंने पहले बात डिस्कस की थी प्रीवियस क्वेश्चंस में। अच्छा, ये जो हमारे पास स्टॉक है, जो हमारी जो इनवॉइस प्राइस है उसका फॉर्मूला है इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक की जो इनवॉइस प्राइस है वो 30,000 है, इज इक्वल टू कॉस्ट में गिवन नहीं है, प्लस जो हमारा प्रॉफिट है, यहाँ पे इसको प्रॉफिट ऐसे लिख लेते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा प्रॉफिट है, देखिए ये जो वर्किंग है मैं हर क्वेश्चन में साथ कर रहा हूँ, और लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको जो है इसकी समझ नहीं आएगी। कोशिश करें कि अपने हाथ से इसकी प्रैक्टिस करें आप। मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया इसके अंदर, तो ये जो 25% है असल में ये इक्वल है 0.25 के। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर मैं इन सब को जमा करूँगा तो ये जो सारा मेरे पास है ये बन जाएगा 1.25 कॉस्ट के। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? मेरा फॉर्मूला होगा यहाँ पे 30,000 डिवाइडेड बाय 1.25। और इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 30,000 डिवाइडेड बाय 1.25 के, ये आ गया 24,000, ये कॉस्ट आ गई। अब अगर आपने प्रॉफिट निकालना है, यानी अगर आपने लोडिंग निकालनी है, तो देख लें आप इनवॉइस में से कॉस्ट को माइनस कर दें, यानी इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट। ऊपर वाला फॉर्मूला आप उसमें से एक एलिमेंट को लेफ्ट में लेके आगे हैं, बस उसी को आपने एक ट्रांसपोज किया उस फॉर्मूले का। अब यहाँ प्रॉफिट निकालना है आपने। अब देखें जो हमारी इनवॉइस प्राइस है ओपनिंग स्टॉक की, ये 30,000 है। अभी हमने यहाँ कॉस्ट निकाली, वो है 24,000। तो यहाँ जो आपका प्रॉफिट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आपका जवाब आएगा 6,000। ये आ गया मेरे पास ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट। यहाँ मैं जाकर रिकॉर्ड कर लेता हूँ, यानी लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक W1, यहाँ आ गया मेरे पास 6,000। एक मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर ली। इसके बाद मेरी अब आ गई है सेकेंड वर्किंग। अब मैं गुड्स सेंड टू ब्रांच की बात करूँगा, लेकिन जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है ये कॉस्ट पे गिवन है आपके सवाल के अंदर। पहले इनको आपने इनवॉइस पे लेके आना है। 1,40,000 ये इसकी
कॉस्ट प्राइस है, इनवॉइस पे कैसे लेके आएंगे ये देखें ज़रा। यहाँ लिखता हूँ मैं इनवॉइस ऑफ गुड्स सेंट। यहाँ मैंने गुड्स सेंट की इनवॉइस कैलकुलेट करनी है। इनवॉइस ऑफ गुड्स सेंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए ज़रा, वही फॉर्मूला आपका यहाँ बार बार इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो मेरे पास कॉस्ट है गुड्स सेंट की, ये अगर आप क्वेश्चन को देखें ये मेरे पास 1,40,000 है। जो मेरा प्रॉफिट है ये 25% है किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट मेरी कितनी है, वो है 1,40,000। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, ये जो हिस्सा है इसको मैं सॉल्व करूं, तो यहाँ मेरा आंसर आएगा 35,000। यानी अगर आप 1,40,000 का 25% कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 34,000। और अगर आप इनको सॉल्व करेंगे यानी आपस में एडअप कर देंगे, इसका आंसर आएगा मेरे पास 1,75,000। ये इनवॉइस प्राइस है जो यहाँ पे रिकॉर्ड होनी है 175,000। यहाँ मैं एक वर्किंग का रेफरेंस देता हूँ, ये है वर्किंग नंबर 2। इसके बाद यहाँ आ गई हमारी वर्किंग नंबर 3, यानी प्रॉफिट या फिर लोडिंग included in goods and नेट जो मेरी गुड्स सेंट हैं उनमें कितना प्रॉफिट शामिल है, यहाँ हमने कैलकुलेट करना है। लंबे चौड़े फार्मूले से बेहतर है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। कॉस्ट कैसे निकाली हम यहाँ कॉस्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट निकालने से पहले हम पहले गुड्स सेंट को नेट कर लेते हैं, यानी कि नेट गुड्स सेंट इज इक्वल टू 175,000 माइनस रिटर्न्स 10,000। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी अगर हम माइनस कर देंगे, तो मेरा ख्याल है अगर आप इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 165,000। ये नेट गुड्स सेंट है। हम अब यहाँ पे इसमें से प्रॉफिट निकालते हैं। ये प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम पहले कॉस्ट इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई कैसे निकालते हैं कॉस्ट, 1,65,000 रुपये को आपने डिवाइड कर देना है 1.25 से। ये जो मेरे पास है ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दें। सॉरी 1.25 है, 15 नहीं है, अभी यहाँ मिस्टेक हो जानी थी। ये कॉस्ट आ गई मेरे पास। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट या हम यहाँ पे लोडिंग करते हैं कैलकुलेट। इसका फॉर्मूला क्या है, इनवॉइस। इनवॉइस जो है 165,000 है, जो नेट की जो इनवॉइस है, और इसकी जो कॉस्ट है वो मेरे पास 132,000 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जो मेरा प्रॉफिट है मुझे लगता है ये 33,000 आएगा। चेक कर लेते हैं अभी यहाँ पे कि इसका आंसर जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, वो 33,000 आता है या इसका आंसर मेरे पास कुछ और आता है। ये आ गया मेरे पास 33,000। ये मैंने उसको उसमें से माइनस कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 33,000। चलें हम इसके बाद अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो हमारी रिटर्न्स थी ये इनवॉइस प्राइस पर थी। ये भी आ गया, इसको भी हम यहाँ पे येलो में करके यहाँ पे लिखते हैं लोडिंग ऑन गुड्स सेंट। ये वर्किंग नंबर 3 है यहाँ पे, ये मेरे पास इसकी भी लोडिंग यहाँ लिख दी हमने 33,000। 35 ऐसे बनती थी, लेकिन 2,000 वो रिटर्न्स का भी यहाँ से एडजस्ट हो गया। फिर यहाँ पे आया है मेरे पास
ये 33,000। ये दोनों की यहाँ लोडिंग आ गई, रिटर्न्स भी जस्ट हो गई। ये रह गया एब नॉर्मल लॉस और ये एंडिंग स्टॉक रह गया। तो यहाँ ही वर्किंग इसकी कर लेते हैं जनाब, प्रॉफिट या फिर लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। हम इसकी ना डायरेक्ट कॉस्ट निकालते हैं। भाई कॉस्ट कैसे निकाला करते हैं, ये 8,000 है मेरे पास, हम इसको इसको ना हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 8,000 है मेरे पास, हम इसको डिवाइड करते हैं 1.25 से, ये गलती से 15 बार बार लिखा जा रहा है मुझसे, ये आ गया 6400। अब यहाँ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट या फिर लोडिंग, आपको याद होगा इनवॉइस प्राइस ये 8,000 है, और माइनस इसमें से हम करेंगे कॉस्ट प्राइस जो अब निकाली हमने यहाँ पे। अगर यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे प्रॉफिट या फिर लोडिंग, ये कैलकुलेटर से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 1600। तो ये यहाँ लिखेंगे लोडिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस, ये वर्किंग नंबर 4 है मेरे पास, इसके अमाउंट यहाँ पे आ गई मेरे पास 1600। अब रह गया मेरा एंडिंग स्टॉक, हम यहाँ पे लिखा करते हैं लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। इसकी जो वर्किंग है वो हम रखेंगे वर्किंग नंबर 5, और इसकी हम वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे 5 है, प्रॉफिट या फिर लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट करते हैं कैलकुलेट। हमारा फॉर्मूला है स्टॉक 40,000 डिवाइडेड बाय 1.25 जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था, यहाँ पे फिर 15 लिखा गया यहाँ पे गलती से, ये 32,000 यहाँ पे आ गया। और प्रॉफिट या फिर लोडिंग, फॉर्मूला आपको याद होगा इन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, यानी 40,000 से आप माइनस करेंगे 32,000, इसका आंसर आएगा हमारे पास 8,000। ये हमारी लोडिंग है, हम यहाँ जाके रिकॉर्ड कर देंगे 8,000। ये सारी हमने यहाँ पे लोडिंग को अनलोड कर दिया। अब एट द एंड क्या होगा, हम यहाँ पे कैश का अकाउंट बनाएंगे, और सॉरी कैश के अकाउंट में यहाँ पे सी आना था, हाँ, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और प्लीज को हम यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। चलें, यहाँ पे हम बनाते हैं पहले ब्रांच का डेटर अकाउंट, कि ब्रांच का डेटर अकाउंट हमारा कैसे बनना है। तो यहाँ एक रफ सा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी वर्किंग नंबर आ गई 6, तो इसको थोड़ा सा सॉरी इस तरह करके इसको 7 कर लेते हैं। ये हमारे पास है ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इसको मेमोरेंडम अकाउंट भी कहते हैं। ये कोई रिकॉर्ड का हिस्सा तो नहीं है, ये एक हमारा आरजी अकाउंट होता है। इसको यहाँ पे रिपीस कर लेते हैं और यहाँ पे हम रिपीस कर लेते हैं। इनको मैंने यहाँ पे ना मर्ज कर लिया। ये बन गया मेरे पास इसका अकाउंट। तो इसको यहाँ ज़रा मैं Ctrl+1 प्रेस करूँगा तो फॉर्मेटिंग में आ जाऊँगा इसकी, और बॉर्डर में जाके मैं इसके इस तरह से ना लाइनें ड्रॉ कर दूँगा।
ठीक है। अच्छा, व्यूज़ में जाके एक्सेल भी आपको आना चाहिए, काम आएगा आपके। मैंने इसकी ग्रिड लाइन ख़त्म कर दी, इसको मैं होम में जाके इसको मैं कर दिया सेंट्रलाइज। चले, अब यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको सेंट्रलाइज कर लें ताकि अच्छा होता है। अब एक तो हमारे पास बैलेंस है डाटा का, इस बैलेंस को हम कहते हैं बैलेंस ब्रोट डाउन। इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर दूं और इसको भी मैं यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर दूं। सॉरी, फॉर्मेटिंग भी जरा अच्छी है। चले, बैलेंस आ गया हमारे पास। जो डाटा का हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो 40,000 है, क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है। और जो हमारी क्रेडिट सेल्स है ये भी देख लिया, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1,20,000। ये यहाँ पे ये है 120,000। अच्छा, अब हमने जो कैश डाटा से रिसीव किया ये गिवन नहीं है हमारे पास, कैश रिसीव्ड ये हमें गिवन नहीं है, ये हमने करना है कैलकुलेट। तो सेल्स रिटर्न्स हमारे पास सवाल के अंदर गिवन है 3,000 से। इसके बाद बैड डेट्स नोट्स, आपने शायद जो अगर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाके शायद आपने डाउनलोड कर लिए, तो याद से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि डेटर के अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स रिकॉर्ड होते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं होते तो आप मुझे वैसे मैसेज कर दें, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन, ये डेटर का एंडिंग बैलेंस हमारे सवाल के अंदर गिवन है 45,000 से। तो अब अगर यहाँ पे इसको आप बैलेंस करते हैं यहाँ से, तो देखिए डेबिट का टोटल ज़्यादा है 1,60,000, यहाँ भी आ गया 1,60,000। ये वाली हमने अमाउंट निकालनी है। तो 1,60,000 से अब माइनस कर देंगे जो रिमेनिंग सारी अमाउंट्स हैं। ये आ गया मेरे पास 1,07,000, ठीक हो गया। ये जो है ये मेरा ये वो कैश है जो मैंने डेटर से रिसीव किया था। तो ये आ गया, ये मेरा डेटर का अकाउंट है। इसके बाद यहाँ नीचे मैं बनाऊंगा कैश का अकाउंट। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे फॉर्मेटिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, मेरी जान छूट जाएगी। इसको मैं कहता हूँ कैश अकाउंट। इसके अंदर का जो तमाम डाटा है यहाँ से मैं वो रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कैश अकाउंट का फॉर्मेट आ गया। ये मेरी जो वर्किंग है ये मेरी वर्किंग नंबर 7 है। चले, अब यहाँ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। अब जो कैश अकाउंट में सबसे पहले तो आ गई मेरे पास कैश सेल्स आ गई, जो मैंने नकद गुड्स बेची थी, ये भी कैश ब्रांच ने रिसीव किया। इसके अलावा ब्रांच ने रिसीव फ्रॉम डेटर्स, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो हमने ऊपर किया था यहाँ पे कैलकुलेट 1,07,000। ये टोटल कैश ब्रांच के पास अवेलेबल है। इसमें से कुछ कैश जो है सेंड टू हेड ऑफिस, कुछ कैश हमने भेजा हेड ऑफिस को, वो गालिबन 1,20,000 है क्वेश्चन के अंदर देखें आप। इसके अलावा जो ब्रांच है उसने फर्नीचर परचेज किया, वो 10,000 का फर्नीचर परचेज किया ब्रांच ने। इसके बाद एक्सपेंसेस पेड, कुछ एक्सपेंस पे किए, गालिबन 1,200 के एक्सपेंस थे। अब अगर आप इन्हें करेंगे टोटल ये 137 है, यहाँ भी आएगा मेरे पास 137,000। अगर यहाँ पे आप बैलेंस कैरी डाउन ये कैलकुलेट करेंगे तो आप आप ये टोटल में से माइनस कर देंगे, यानी बैलेंस तो निकालना आपको आता है ना। तो यहाँ बैलेंस आ गया मेरे पास 5,800। तो यहाँ मैं जाकर रिकॉर्ड करूँगा बैलेंस 5,800। तो
इसके आगे मैं लिख देता हूँ ये पैसे कहाँ से आए हैं। ये वर्किंग नंबर 7 से आए हैं। ये वर्किंग जो है ये आपने ज़रूर साथ मेंशन करनी है। तो ये जब सब रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी फिर इसको आपने दोनों साइडों पे से डबल लाइन लगा के अब बैलेंस करना है। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। क्वेश्चन में तो प्रॉफिट ही लिखा हुआ है तो इनकम ज़्यादा होंगी। हम इनकम साइड को यहाँ पे सम कर लेते हैं। आप कैलकुलेटर से करेंगे ना तो ये मेरे पास आ गया है 291,300। यहाँ भी आएगा 291,300। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पे प्रॉफिट कैसे निकाला करते हैं, ये 291,000 से आप माइनस कर देंगे सारे के सारे ये डेबिट साइड। तो जब माइनस करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9700। ये हमारी ब्रांच का प्रॉफिट है जो ब्रांच ने अर्न किया है। तो ये जो वर्किंग है ये क्वेश्चन का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये आपने क्वेश्चन के साथ ही करनी होती है। ये इसका सलूशन है और ये इसकी वर्किंग है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट इस तरह से कि इसमें कैश का अकाउंट बना है। तो ब्रांच ने कैश यूज़ कर लिया था तो कैश का अकाउंट बना है। क्योंकि हमने कैश रिसीव ज़्यादा किया था और ब्रांच हेड ऑफिस को हमने कम भेजा है, कुछ खुद इस्तेमाल भी कर लिया था, तो हमने वहाँ पे कैश का कुछ बैलेंस कैलकुलेट करना था। तो इसके अलावा बाकिया कोई भी नया पॉइंट नहीं है। सारे हमारे सेम जो क्वेश्चन हमें चल रहे हैं। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो नोटबुक सामने रखें, बुक अपने सामने रखें, वहाँ से क्वेश्चन को देखें, खुद से उसे आप डिस्कस भी करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ आती तो आप यहाँ पे कमेंट में मुझे कमेंट कर दें या मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें तो मैं इंशाल्लाह आपको टाइमली रिस्पॉन्स कर दूँगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। अस्सलाम वालेकुम।